अब लटकने वाली है। मैं तो सोच रहा हूं कि हैदबा हाइड्राज आज वो क्या ठान कर आए थे, वो क्या करना चाहते थे। कितने सारे फिनिशेस उन्होंने इरांगल के मैदान में निकाले और इस विकेंडी में भी कितने सारे फिनिशेस उनके पास जा चुके हैं। विंडगॉड का वो खिलाड़ी जिनको क्रिप्टो ने एलिमिनेट किया, पर गॉड्स रेन उनकी भी फाइट हुई है सरकार। उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया और VXT शायद उन्हें पता चला कि सामने ही वो खिलाड़ी नॉक हुआ। ग्रेनेड के साथ VXT प्रहार करना चाहते हैं। फ्यूरी वो रिवाइव करने के लिए गए थे वेनम को, वापस वो खिलाड़ी ऊपर आया। और जैसे आप कह भी रहे थे कि सर्कल डिसाइड करेगा कि कौन इस मैच में चिकन डिनर लेकर जा सकता है। रेडन वो बहुत करीब आए, वेनम उनको रिवाइव नहीं किया जा सका। गॉड्स रेन प्रेशर के तले वो टीम दब चुकी है और यहां से वापसी बहुत मुश्किल। जी हाँ, और देखना यह है कि अब सर्कल के अंदर किस प्रकार से जाया जाएगा, क्योंकि जोन का शिफ्ट आ चुका है। VXT वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये फाइट होनी तय है। ऐसे में VXT की चर्चा करें तो वो बहुत ज्यादा ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनको तो वो अंकों की आवश्यकता रहने वाली है। बट गॉड्स रेन एक और खिलाड़ी उनका डाउन किया जाएगा। आलतू वो अब बचते एक आखिरी खिलाड़ी, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो चार्ज इन करने के लिए तैयार। जॉनथन उनके हाथ में वो एक ग्रेनेड सोमराज के बहुत करीब गया, लेकिन स्प्लैश डैमेज मात्र ही वो दे पाया। एक फॉलो अप ग्रेनेड, लेकिन वो फिनिश, जी हां, वो जॉनथन के खाते में जाएगा। बट अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी है। और ऐसे में रेडन, उनके पास वो हाइट का एडवांटेज था। एक नॉक उन्होंने निकाला, इंस्टेंट वो जो मोलोटोव का प्रहार है वो करने की कोशिश। रिटेलिएशन आया जरूर है, लेकिन अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी। और देखिए तो सही, उन्होंने डाउन किसको किया है? पंक, जिनके पास सबसे ज्यादा फोर्स एड मौजूद थे। और यहां से वो हील बैटल शुरू करने की जरूरत अब पड़ने वाली है, क्योंकि 7वां फेज आएगा। 9 टीम और 25 खिलाड़ी अभी भी इस मैदान में। एडमिनो वो फाइट लेने के लिए तैयार। एक फिनिश निकाला गया है, यानी कि अगर वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट भी मिले हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक यहां से 75 तक पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा कहीं और नहीं। परंतु मुझे लगता है कि शायद वो भी हील बैटल करेंगे। अकेला वो बचा हुआ खिलाड़ी, पर इन्फिनिटी, एडमिनो ने उनको देख लिया, डाउन करेगा इन्फिनिटी। एक और मौका जहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक और फिनिश अपनी टीम के लिए निकाल कर जाए। जी हाँ, और देखना ये कि क्या वो जो कंफर्मेशन है वो आएगा। ये एडमिनो नहीं, ये गॉडमिनो है, और उनको अभी के लिए वो गॉडमिनो गेम प्ले दिखाना ही पड़ेगा। स्मोक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बैकलाइन जो है वो क्लियर रहे। एक्विनॉक्स की बात करें, वो एक डिफरेंट फाइट में जाएंगे, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब डेस्परेशन सबसे ज्यादा है, उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एडमिनो, उनको टेक डाउन किया गया। रेडन वो सपने तोड़ने के लिए आगे खड़े हैं, लेकिन उसी के साथ पलटवार आएगा और डाउन किया जाएगा उनको भी। आगे बढ़ने की कोशिश अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक करते हुए एडमिनो अभी भी वो डाउन देखने को मिल जाएंगे, बट इन सब के बीच में VXT, उनके एक प्लेयर जो डाउन है उनका फिनिश सिक्योर किया जाएगा। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो आगे बढ़ती हुई जोन के अंदर। और उनको भी पता है कि हमारा जो प्लान बी है वो अभी भी एक्टिवेटेड है। उनको भी पता है कि पंक वो हील बैटल कर सकते हैं। 2 खिलाड़ियों को खुला छोड़ दिया गया कि जाइए आप जितने फिनिशेस हो सकते हैं आप निकालिए। VXT उनका एलिमिनेशन। जॉनथन वो फिनिश अपनी टीम के लिए लेकर गए। 4 फिनिशर्स हो चुके हैं। ड्रैगन्स अब उनकी बारी आने वाली है। सिम बहुत ज्यादा ओपन में चल गए। फ्रॉस्ट ने डाउन किया। जॉनथन आगे बढ़ने की नाकामयाब कोशिश, वो खिलाड़ी भी डाउन और पंक वो जा चुके हैं हील बैटल की तरफ। 4 फिनिशेस जो अभी तक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने निकाले, और देखना यह कि पंक वो और कितने जो प्लेसमेंट के पॉइंट है वो अपनी टीम को दिला सकते हैं। बट टीम ड्रैगन्स, एक बात तो कहनी पड़ेगी, पहले उन्होंने टीम ब्लाइंड का सपना तोड़ा और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का सपना वो लगभग तोड़ते हुए नजर आए। टीम लिमरा की बात करें, 6 अंक हमें उनके पास भी देखने को मिल रहे हैं, बट हैदराबाद हाइड्रास के टर्मी वो हील बैटल के लिए जा चुके हैं। अगर आप सरकार गेमिंग की KSR की बात करें, वो भी हील बैटल के लिए जा चुके हैं, बट टर्मी वो वहां से एडी को डाउन करेंगे और एक और फिनिश वो अपने खाते में लेके गए। टॉप 6 तक पहुंची है ये टीम्स, लेकिन यहां से अब जंग वो हील बैटल की सबसे ज्यादा बड़ी। मैं बस देखना चाहता हूं कि KSR, चलिए उनका एलिमिनेशन हुआ, 9 टोटल अंक निकाले गए, पर अल्तू और पंक दोनों में से फर्स्ट एड किसके ज्यादा पास हैं, या फिर पंक को पता है कि अल्तू वहां पर मौजूद है? अल्तू के पास 29 टोटल फर्स्ट एड्स, यानी कि वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर पंक को पहले पता चलता है कि वो खिलाड़ी अंदर मौजूद है, उनको एलिमिनेट करके एक जो फिनिश है वो भी उनको मिलेगा, एक एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट भी मिलेगा, और जो फर्स्ट एड की संख्या पंक के पास कम है वो भी बढ़ाई जा सकती है। पर जूसी वो भी तो हील बैटल कर रहे हैं, उनके पास 7 फर्स्ट एड्स देखने को मिल रही है जो पंक से कम रहने वाली है, यानी कि एक एक्स्ट्रा जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो पंक अपनी टीम के लिए लेकर के जा सकते हैं। बट टीम फीनिक्स वो शतक अब उस आंकड़े को भी छूते हुए नजर आएंगे, उसको पार करते हुए भी नजर आएंगे। बट अब सब कुछ डिपेंड करता है उस हील बैटल के ऊपर, जहां सबसे ज्यादा आगे गॉड्स रेन, सबसे ज्यादा चांसेस गॉड्स रेन के देखने को मिल रहे हैं। जूसी
उनके पास बचेंगे अब यहां से 3 फर्स्ट एड्स। आल्तू 22 के साथ अभी भी मौजूद है और पंक उनके पास वो 7 फर्स्ट एड्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ फिनिक्स के प्लेयर्स अगर उनको स्पॉट करते तो उनकी दिक्कतें बढ़ जरूर सकती है। ऐसे में जूसी अब तो उनकी फर्स्ट एड्स खत्म ही होने वाली है। और अगर यहां भी उनको वो 4 प्लेसमेंट पॉइंट मिलते हैं, चलिए ठीक है, जूसी पहले एलिमिनेट होंगे, यानी कि 5 प्लेसमेंट पॉइंट जो पंक अपनी टीम को यहां से वो दिलाकर जाने वाले हैं, ये तो तय बात रही। और वो 4 फिनिशेस भी हैं, यानी कि 9 अंकों के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस मुकाबले में। और इसके पहले उनके पास वो 68 पॉइंट्स थे, यानी कि वो जो आंकड़ा है वो अब 77 की तरफ जा चुका है। अब कट ऑफ पर सारी चीजें निर्भर करती है और आखिरी मैच हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का कैसा जाएगा उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। पर अल्तू पहले मैच में भी उन्होंने 4 प्लेसमेंट पॉइंट दिलाया था इसके द्वारा, और फिनिक्स के हनी हैं जिन्होंने आउटशाइनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया है। इन 3 फिनिशेस के साथ टीम एक्सपार्ट एक और कदम आगे बढ़ाते हुए उस ग्रैंड फाइनल्स की लेजेंडरी बैटल के लिए। लेकिन सर्कल का शिफ्ट आएगा, टीम गॉड्स रेन वो मुश्किलों में आएंगे। भाई मोगो की बात करें, वो सीधे ओरंगुटैन के ऊपर फाइट लेने के लिए आ चुके हैं। वेरॉन उनको टेक डाउन किया जाएगा, डेल्टा पीजी वो ऑलरेडी डाउन है। ये सपनों की लड़ाई है टीम मोगो की, लेकिन जस्टिन उनको भी टेक डाउन किया गया। एक बढ़िया ग्रेनेड एस पावर, वो एक नॉक उन्होंने निकाला, लेकिन विद गॉड उन्होंने टेस्टो को डाउन किया। एस पावर ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग और उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। मोगो ई स्पोर्ट्स उनका समापन आईक्यू बीएमपीएस 2024 से वो ट्रॉफी मैग्नेट इस बार ट्रॉफी के करीब वो पहुंचेंगे नहीं। और उनको बाहर निकाला किन्होंने? ओरंगुटैन के एप्स ने। द क्लच फॉर द ब्रोकन ड्रीम्स, और ये ड्रीम्स टूटी है मोगो की। ओरंगुटैन का ये लाजवाब प्रदर्शन काबिल तारीफ उनकी तरफ से आया। बट सिली, इनकी तो ड्रीम्स अभी भी जीवित हैं और उन ड्रीम्स को रियलिटी करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। गॉड्स रेन एक तरफ और खिलाड़ियों को खत्म किया जा रहा है। अक्षु ने आईजीएल को डाउन किया गॉड्स रेन के और फिनिश भी उठाया। बट दूसरी तरफ टीम लिम्रा के खिलाड़ी आ चुके हैं टीम एक्सपार्क के सामने। ऐसे में सिली के पास पूरा मौका है और टीम सिली उनको भी और अंकों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सिली की चर्चाएं करें, जब राउंड 1 चल रहा था सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट वो टीम हमें देखने को मिली थी। टीम एक्सपार्क दूर दराज के इलाकों में वो शॉट्स लेते हुए चोकर इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में एक इंपॉर्टेंट नॉक उन्होंने निकाला है, फिनिश भी सिक्योर करने की कोशिश। और अब प्रेशर क्रिएट किया जा चुका है तो व्हीकल लेके जोन को इन्फिल्ट्रेट भी करा जा सकता है। सही एरिया के ऊपर प्लेयर्स को जाना पड़ेगा और उसकी कोशिश करी जाएगी, बिकॉज जो एज है वो एज साइड यहां पर प्लेयर्स जरूर होल्ड कर रहे हैं। लेकिन ओरंगुटैन मिडल के प्लेयर्स उनके ऊपर हावी होते हुए वेरॉन की पूरी कोशिश रहेगी ऑनकोर के सामने फाइट निकाल के, और वो फाइट निकालेंगे भी। लेकिन अब पैराडॉक्स आए, लेकिन पैराडॉक्स आते ही खत्म हुए। ओरंगुटैन के एप्स ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन वेरॉन के ऊपर अब शॉट्स आ रहे हैं। इंस्टेंटली उन्हें खत्म किया गया तो ओरंगुटैन यहीं पर खत्म हो जाएगी। बट टीम लिम्रा के खिलाड़ी 8 बिट के ऊपर ये हावी होते हुए एक हायर ग्राउंड इन प्लेयर्स के पास है, लेकिन एक एक करके 8 बिट के प्लेयर्स भी टेक डाउन किए जा रहे हैं। और इसी के साथ 8 बिट दे आर एलिमिनेटेड। बट टीम लिम्रा, इनकी तरफ से जो क्लच आया इस टीम को अभी भी जीवित रखता है। 3 फिनिशेस, मात्र 3 अंक जो 8 बिट के खाते में गए हैं, क्या उतना काफी रहेगा? सवाल सिर्फ और सिर्फ वही है। और वो तो खैर जब ओवरऑल स्टैंडिंग्स आएगी तब हमको पता चलने वाला है। बट टीम सिली दे आर स्टिल फाइटिंग। सर्कल के अंदर वो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो वेस्टर्न एज का कंट्रोल उनके पास मौजूद, लेकिन डाउन किया गया। बट शैडो, उनके भी बेहतरीन ट्रेड्स हमें वहां पर देखने को मिलते हुए अब रिवाइवल का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। अगला सर्कल बनने वाला है और अब सिली के ऊपर टीम एक्सपार्क को हावी होना पड़ सकता है। सर्कल उनके बिल्कुल सामने सिली के कदमों पर है। ऐसे में इन्फर्नो, हाइड्रो, इन दोनों खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा। इस गेम को कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिकोशे होकर के एक ग्रेनेड आया सिली के खिलाड़ियों के ऊपर और थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज आया, बट हाइड्रो थोड़ा बच के ये ग्रेनेड्स सिली की कहानी खत्म कर सकते हैं और ये आखिरी ग्रेनेड हो सकता है। जी हाँ, टीम एक्सपार्क सिली के खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया है और इसी के साथ सिली को भी बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। बट दी एक्सपार्क इज नॉट स्टॉपिंग, द लाइटनिंग हैज टू स्ट्राइक एंड इट हैज टू स्ट्राइक इन अ एंगल। ब्लिस के प्लेयर्स वो उनका अगला शिकार बने हैं और टीम ब्लिस को भी यहाँ पे अंकों की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए टीम एक्सपार्क के लिए वो 9 फिनिशेस मोर देन इनफ फॉर श्योर रहेंगे, बट टीम ब्लिस, एगी, वो भी यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। टीम लिम्रा ऑलरेडी वो 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि एगी क्या वो कुछ और अंक लेकर के जा सकते हैं। ग्रेनेड उनके बहुत ज्यादा नजदीक आया लेकिन वो बचते हुए नजर आएंगे। शैडो, उनके पास वो एजे का फिनिश गया है। टीम एक्सपार्क
अब उनको भी पता है कि वो आगे जा रहे हैं, वो कोची जाते हुए नजर आएंगे। पर टीम लिमरा के ड्रैगन उनको फिनिश ऑफ किया गया और अब सारी कहानी आकर के रुकती है कि टीम ब्लेस वो यहां से कितने और अंक लेके जा सकते हैं। टर्बो को भी खत्म किया जाएगा धीरे धीरे। टीम एक्सपाक के लिए आसान ये कहानी बनती हुई चिकन डिनर की। थोड़े बहुत क्रेट्स को लूटेंगे एंड देन आगे मूव करना है। एगी विद द एक्सपीरियंस, हेस्पेरोस विद द हील्स मोस्टली देखे जाते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 2 फर्स्ट एड्स। साइडलाइंस में हेस्पेरोस को देखा जा चुका है एगी के द्वारा, लेकिन अगर शॉट्स लिए तो एगी की भी लोकेशन रिवील हो सकती है। 5 फिनिशेस ब्लिस के एगी के पास हैं, 9 फिनिशेस टीम के पास हैं। इंपॉर्टेंट बैटल में इंपॉर्टेंट रिजल्ट चाहिए। हेस्पेरोस 2 फर्स्ट एड से सिर्फ, एगी उनके पास एक फर्स्ट एड है। द चैंपियंस ऑफ BGIS 2024 दे वांट टू एंटर द कोची लैंड इन स्टाइल, और उस स्टाइल की शुरुआत यहां पर करी जा चुकी है। एक खिलाड़ी जोन से, दूसरा खिलाड़ी जोन